आज हम करने वाले हैं हिंदी क्लास 12 का चैप्टर 2 कड़बक। इसके टू जेड ऑब्जेक्टिव को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव हैं, तो ऑब्जेक्टिव अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे तो आपका 50% नंबर तो फिक्स ही है। चलिए हम आज कंप्लीट करते हैं अपने ए टू जेड ऑब्जेक्टिव को, चैप्टर नंबर 2 हिंदी का कड़बक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कड़बक के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी नाभादास। कड़बक के कवि कौन है? इसका उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? ये तो आपको उत्तर यहाँ पर ही मिल गया था, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन हो गया आपका। कड़बक के कवि कौन है और एक कड़बक के कवि कौन है और मलिक मोहम्मद जायसी किसके लेखक हैं, किसके कवि हैं? कड़बक के। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन रिटर्न आपको पूछा गया है। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? ऑप्शन ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी कड़बक। देखिए यहाँ कड़बक दे दिया गया है तो आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, कड़बक हो गया राइट आंसर। उषा, ऑप्शन डी हारजीत। इसका उत्तर है ऑप्शन बी कड़बक। अगले क्वेश्चन की ओर। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1450 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1485 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1492 ईस्वी, ऑप्शन डी 1496 ईस्वी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1492 ईस्वी में। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में, जायसी किस तरह के कवि हैं? भक्त कवि, सूफी कवि, श्रृंगारिक कवि, इनमें से कोई नहीं। जायसी किस तरह के कवि हैं? सूफी कवि। जी हाँ, जायसी सूफी कवि हैं। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अमेठी। अमेठी इज द राइट आंसर। जी हाँ, जायसी का जन्म अमेठी में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए शेख मोहम्मद, ऑप्शन बी शेख यमरेख, ऑप्शन सी शेख परवेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जायसी के पिता का नाम शेख यमरेख था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। जायसी थे, जायसी कैसे थे? जायसी थे धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, इनमें से कोई नहीं। जायसी फकीर थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी शाखा, ऑप्शन बी प्रेम मार्गी शाखा, ऑप्शन सी कृष्ण मार्गी शाखा, ऑप्शन डी सगुन भक्ति काव्य। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? प्रेम मार्गी धारा से। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, ब्रज,
अवधी, अरबी। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? अवधी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस। जी हाँ, श्रृंगार रस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा, किस प्रकार जोड़ा है? ऑप्शन ए प्रेम द्वारा, ऑप्शन बी भक्ति द्वारा, ऑप्शन सी रक्त रूप लुई द्वारा, लेई द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? रक्त रूपी लेई द्वारा, ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर। जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? सींचा। जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? अपने आंसुओं से, गंगा जल से, इनमें से कोई नहीं। अपने आंसुओं से सींचा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को अपने आंसुओं से सींचा। अगले क्वेश्चन की ओर। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए गुणवान है? जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जिह्वा दोष, नेत्र दोष, अंग दोष, श्रव्य दोष। जायसी नेत्र दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेत्र दोष। अगले क्वेश्चन की ओर। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति। समुद्र की भांति, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जायसी का काव्य समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है। अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं? इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं जायसी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। कडबक कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए आखिरी कलाम, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन डी सी मधुमालती, ऑप्शन डी पद्मावत। कडबक पद्मावत से लिया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पद्मावत। अगले क्वेश्चन की ओर। कडबक के रचयिता हैं सूरदास, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। कडबक के रचयिता जायसी हैं। ये एक बार क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, आपको याद होना चाहिए मेरे अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। जायसी रचित पद्मावत की भाषा अवधी है, अवधी है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुन राम भक्ति परंपरा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, संस्कृत काव्य परंपरा। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जायसी ने अपने आंख की उपमा किससे की है? कमल, कुमुद, सरोवर, दर्पण। जायसी ने अपने आंख की उपमा किससे की है? दर्पण से,
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा। ये एक बड़ा क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर है प्रेम मार्गी शाखा। मैंने आंसर आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, मृगावर्ती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मृगावती। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? मृगावती जायसी की नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा है, तो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा, इस कारण से मैं आपको ऐसे बता देता हूं। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जायसी की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। जायसी की रचना है पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पद्मावत जायसी की रचना है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अगर आप जीके करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पर हमेशा करंट अफेयर्स सोल्यूशन जीके पोस्ट किया करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।